एक लाइन है, until you learn that a disagreement isn't an argument, you will forever be a childish। मतलब जब तक आप ये सीख नहीं जाते कि हर असहमति विवाद या झगड़ा नहीं होती, तब तक आप एक अनमेच्योर पर्सन ही रहोगे, यानी बच्चा रहोगे। मतलब कि कई बार अगर हम अपना ओपिनियन किसी के साथ रखते हैं तो उनकी लाइफ अलग लेवल की है, हमारी लाइफ अलग लेवल की है। उन्होंने जिंदगी के जो भी पाथ देखे हैं उसमें जो जो प्रॉब्लम्स कठिनाइयां आई, वो उनका अपना ओपिनियन होगा किसी टॉपिक को लेके। आप अपने लाइफ में जो भी आपने पाथ देखा, आपका अपना ओपिनियन है। पर हम कभी ये नहीं समझ पाते कि जो भी हमारी बातों का विरोध करता है, आप अपने लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस बात को समझते हैं। आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी टॉपिक को लेके, और आप अगर किसी दूसरे को वही बात बताते हो, वो इंसान अगर वो अपनी बात को बताता है और अगर आपकी बातों से वो असहमत हो गया, तो सबसे पहले ये समझने की बजाय कि वो असहमत हुआ है तो उसके अपने लाइफ के कुछ कंडीशन होंगे, उसने वो नहीं देखा जो आपने देखा, तो जाहिर सी बात है वो असहमत होगा आपसे। वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कोई किसी टॉपिक को किस नजरिए से देखता है, किसी को किस नजरिए से देखता है। पर हम जैसे ही हमारा अगेंस्ट होता है तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, ये बंदा हमसे लड़ रहा है, ये हमारा विरोध कर रहा है, जबकि ये कभी होना ही नहीं चाहिए। आपको अगले बंदे का भी पर्सपेक्टिव समझना चाहिए और उसका भी समझना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाना चाहता हूं। जैसे आप अगर ऑफिस में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते हुए आपसे गलती हुई, आप उस चीज को नहीं समझ पाए। अब आप अगर जाके उस चीज को पूछ रहे हो तो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मैं एक बार अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लूं ताकि दोबारा मेरे से गलती ना हो। अब जो दूसरा बंदा है वो सबसे पहले उसके माइंड में क्या आएगा, ये अपनी गलतियों के लिए अपने आप को डिफाइन कर रहा है, ये आर्गुमेंट कर रहा है, ये बहसबाजी कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है वो इंसान बहसबाजी ना करना चाह रहा हो, वो इंसान अपना व्यू दे रहा हो कि मेरा ये व्यू था, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर मेरे को बता देते हैं तो मैं आगे से अपनी गलती को रिपीट नहीं करूंगा। पहला कंडीशन हो गया, बट तुरंत इंसान चिढ़ने लगता है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, अगर आप सोसाइटी में कोई बात करें तो अगर आप सोसाइटी से रिलेटेड बात करते हैं और कभी भी इस तरीके की बातें होती है तो वहां पे भी एक ही प्रॉब्लम है। आप अगर अपना व्यू किसी के सामने रखते हैं, पैसों को लेके, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके, किसी टॉपिक को लेके, तो आपका अपना पैटर्न है लाइफ का, अगले बंदे का अपना पैटर्न है। तो इसमें अगेंस्ट होने वाली, ये सोचने वाली ही बात नहीं होनी चाहिए कि आप, अगला बंदा हमसे आर्गुमेंट कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, वो अपना व्यू रख रहा है, आप अपना व्यू रख रहे हो। अगर उसके व्यू स्ट्रांग है, उसके पास तर्क है, लॉजिक है, तो आप उसके लॉजिक को समझें कि वो क्यों इस तरह से बोल रहा है। उसके पास अगर लॉजिक है, एग्जाम्पल्स हैं, और फिर वो एग्जाम्पल्स के द्वारा अपनी बातों को सपोर्ट कर रहा है, समझा रहा है, और फिर भी अगर आप समझने को तैयार नहीं हो, तब तो ये कहीं ना कहीं अलग मैटर है। फिर यही हो सकता है कि या तो आप समझना नहीं चाह रहे हो, तर्क एग्जाम्पल के बाद भी उसके पास लॉजिक भी है, फिर भी नहीं समझना चाह रहे हो, उसकी तो दूर बात है। पर इसको अगेंस्ट में कभी ना समझें। ओपिनियन बस यही है कि हर इंसान का अपना ओपिनियन है, उसकी बातों को समझे, अगर उसके पास लॉजिक है तो उस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ऐसे ही माइंडसेट के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।